Hi, today we have Salir with us. He's from Uttarakhand and he has been working for the past 6, 7, 8 years around, right? In the same region, making some documentaries, making some ads. Hi, welcome to the show. Thank you. So, can you tell us a little bit more about your whole journey, how you got started in filmmaking, and what's going on right now? Okay. Uh, we are Pandavas and we Okay, are working in Uttarakhand region. Mostly in Garhwal region is a base. okay. Okay. And you work in the local language or Hindi or both? Regional and Hindi and Both. some project for international also. Okay. ठीक है? Right now we How did you started? How did you get started in this? after college Okay. we had started our small production house from audio only. Okay. Yeah, then we switched ourselves to video with a basic camera. Okay. From 2012, I am using Nikon D90. Okay. D90 was one of the first DSLR Okay. capability with the video, Okay. only 30 seconds. Okay. So we had started from there. Now we have a three department, that's audio dedicated, video, and photography. Okay. From wedding films, wedding photography, documentary, music video, and short movies, and advertisement, and like you can say commercial. ये सब मिला जुला रह रहा है हाँ जी. और we are into Himalayan region from Ladakh to Arunachal Pradesh and we are doing project mostly on that area. Okay. So any recent project that you have done or any can you explain what's your process, what's your journey since the starting of a concept when you conceptualize it to the last edit? How do you go about a project? What's your procedure? What's your plan? Very first actually we had started our work in the regional core. Okay. हमें कुछ कुछ ऐसा लगा कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है रीजनल में, अपने रीजनल में. सो वी हैड प्रोड्यूस्ड म्यूजिक वीडियो. Okay. बहुत अच्छा आउटपुट अच्छा आया हाँ जी. और ऑडियंस का जो फीडबैक था वो भी बहुत अच्छा है. Okay. देन हमने कुछ ऑडियो में कुछ नई चीज़ की, कुछ वीडियोस में नई चीज़ की, फिर लाइट का थोड़ा बहुत नॉलेज आया, फिर लाइट से किया. एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूज़िक, Okay. थिएटर का है, Okay. तो वहाँ भी लाइट होती है, वहाँ भी स्पॉट लाइट और की लाइट ये सब होता है. तो यहाँ से जो जो सीखा हमने अपने वीडियोस में, लो बजट वीडियोस में डालते रहे. Okay. So अभी आपने कोई फिल्म स्कूल या ऐसा कुछ ट्रेडिशनली एजुकेशन नहीं लिया इन दिस फील्ड स्पेसिफिकली? इंस्टीट्यूशनल नहीं लिया है, वो खुद से चलता रहा है विद खुद से प्रैक्टिस. चलता रहा है, ट्रेडिशनली लिया है, जो लोगों से सीखा है. But वो did you pursue something in a different field? कुछ और एजुकेशन? What did you go? एक्चुअली हम तीनों भाइयों की एजुकेशन इज एन आर्ट. Is in art? या Okay. मेरा तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में है. Okay. मेरे दोनों भाई जो बड़े हैं, जो ऑडियो और डायरेक्शन में है, कुणाल और निशान, उनका थिएटर एंड म्यूजिक से है. Okay. सो ये सारा का सारा सिंक है. So your brother has he learned everything about audio? वो भी खुद से ही audio because वो एक अलग ही beast है audio का. या एक्चुअली कीप ट्राइंग, मिस्टेक्स करते Make रहो, mistakes of ब्लंडर करते रहो. जब कोई पैसा आपको दे नहीं रहे तो ब्लंडर के गड़बड़ होने से या कुछ भी गड़बड़ होने से कोई डर भी नहीं लगता है. किसी ने आपको स्पॉन्सर किया नहीं है शुरुआत में, हाँ. गड़बड़ भी है तो आपका है, अच्छा है तो सबका है. तो ये वाला पॉलिसी थी. अभी क्या हुआ कि गलती से सीखते रहे. जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आउटडोर मिलते रहे, कुछ लद्दाख में रॉयल एनफील्ड के लिए किए, लूमसल लद्दाख के लिए किए, MTB अरुणाचल एक साइकिल रेस की, वो ये सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थे. तो जैसे जैसे करते रहे, बाहर के मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से मिले, उनके इक्विपमेंट देखे, फिर लगा कि नहीं, हम भी तो सेम ब्रांच में सोच रहे हैं, सेम लाइन में सोच रहे हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं है. कम से कम रास्ते एक हैं. स्लो हो सकता है, टेक्निकली कम साउंड हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ था. तो आउटपुट अच्छा निकला और जब अच्छा निकलते रहा तो फिर एप्रिसिएशन आया. अभी लगा कि हम अच्छी लाइन पे हैं, इट इज़ अ गुड वे. और अभी हम उस पे काम कर रहे हैं कि अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करें, अच्छी लाइट्स यूज़ करें, अच्छा साउंड इक्विपमेंट यूज़ करें, अच्छे माइक्रोफोन यूज़ करें और थोड़ा सा स्क्रिप्ट के हिसाब से चलें, टाइमलाइन के हिसाब से चलें. Okay. तो अच्छा आउटपुट आने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है.
ओके, सो आपने अराउंड 2012 13 14 Yeah. से स्टार्ट किया होगा, राइट? सो यू वर यूजिंग अ कैमरा उस टाइम पे, और अभी आपने अपग्रेड किया होगा कैमरा. सेम गोज विद लाइट्स एंड माइक्स एंड एवरीथिंग. सेम तो आपने जो वो बोल रहे होते हैं ना, मैजिकल एज ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव लाइक लिव्ड थ्रू दैट. या तो आपने कॉस्ट ऑफ कैमराज एंड लाइट्स एक बहुत ही ज्यादा हाई पीक पे भी देखा होगा और उसको लो होते हुए भी देखा है. सो ओवरऑल, डू यू थिंक ओवरऑल टेक्नोलॉजी हैज बीन अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर आर्ट इन जनरल? इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्निकली पूरे पोस्ट प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में कितनी मेहनत लगती है. जब तक लोगों के पास अब एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत सारे यंगस्टर्स के पास कैमरा है. या 2012 में सबके पास गिटार होता था, हाँ. बजाना कम को आता था. हाँ. फिर वो या तो दीवार पे टंगता था या अपने छोटे भाई को गिफ्ट होता था, जी. ताकि खुद से कुछ हो नहीं रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है. सेम फॉर कैमरा. कैमरा लोग ले रहे हैं, अच्छी फोटोज क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? इसलिए नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है. और बहुत लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हैं और बहुत हमसे भी अच्छा कर रहे हैं. वेरी फ्रैंक वर्ड. तो जो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको नहीं लगता कि ऑटो मोड क्यों बना दिया इन लोगों के लिए, मतलब नहीं, देखिए ऐसा है कि कैमरा कंपनी को तो अपने they have to sell the product, Yeah. या उनके लिए वो भी उतना ही अच्छा कस्टमर बिल्कुल, है एज वेल एन बिल्कुल, आर्टिस्ट. क्योंकि दोनों ने उस कैमरे के लिए सेम प्राइस राइट दिया है. हाँ. बट हेयर लाइन डिफरेंस है कि अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, सिर्फ आपको वर्कशॉप अच्छे लोगों के साथ रहें और उनके साथ सीखें, ओपन माइंड से सीखें, ओपन डोर रखें कि हमें कुछ सीखना है. हमने भी यही किया है. मुझे तो लगता है कि सारा का सारा सूत्र यही है कि आप सीखते रहें. आज भी सीखते रहें. आज मैं कुछ आपसे सीखूं, कुछ मैं सामने वाले से सीखूं. बेस्ट वे है. मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा फ्री का कुछ नहीं है. दैट इज ट्रू. आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि ओवरऑल हमारे फील्ड में कि सक्सेस और फेलियर का ऐसा स्क्यूड रेशियो है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ द फेलियर. तो इस वाले फील्ड में व्हाट डू यू डू टू स्टे मोटिवेटेड और कंटिन्यू ऑन द पाथ? आई थिंक दिस इज द बेस्ट एडवाइस कि हाँ, continue doing that. If you're passionate about it, do not stop. At one point it will start working out for you. Yeah. Right. बहुत जल्दी के चक्कर में नहीं रहना है. Okay. क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं पर उसी स्पीड में जाते भी हैं. True. इफ़ यू नीड टू सस्टेन, तो फिर आपको उस मेहनत से चलना है. अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे गाने का प्रोडक्शन देखो, अच्छी फोटोग्राफी देखो, अच्छे लोगों को फॉलो करो. अगर आप इंस्टाग्राम में 2-3 हज़ार लोग फॉलो करके बैठे हैं, सबकी नोटिफिकेशन आपको दिखेगी नहीं. किसी ना किसी की तो स्किप हो रही होगी. उतने लोगों को फॉलो करो जिन लोगों से आप सीख सकते हैं. तो रोज़ आपको अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, अच्छी कमेंट्स मिलेंगे. और ये मुझे लगता है ये बेस्ट वे है. अपनी जो कम्युनिटी है, अपना जो नेबरहुड है, वो प्योर बना के रखो, बिल्कुल एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग बना के रखो. तो मैं भी यही करता हूँ, जिससे कि मुझे हर तरह की न्यूज़ अच्छे से आती है और फिर मैं उसको अप्लाई भी करता हूँ. या फिर मुझे भी अपना कुछ मैंने सीखा है तो मैं तो तुरंत बताने में लेट नहीं करता. अगर मैंने कोई टेक्निक कल सीखी है तो मैं तुरंत सुबह उसे सबको बताता हूँ, ढोल पीट के कि क्योंकि उससे मेरी प्रैक्टिस होगी और अच्छी. हाँ, जितनी रिवीजन. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much for talking to me. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.